हमारे हिसाब से ये कम है, उनको और ज़्यादा पे करना चाहिए था। इतना कम क्यों किए? 11 तो बहुत कम हमको लग रहा है। जी। उनकी उम्मीदवारी हमको लगता है 40 पे भी होनी चाहिए थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं और सबसे कद्दावर मंत्री हम इसलिए कह रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं, नीतीश कुमार की गुड बुक में रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग इस बार मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन सुमित कुमार सिंह मंत्री बने हैं और बहुत लोगों को दिक्कत भी है। सर, इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से होगी। बहुत लोगों को परेशानी भी है, जिस गठबंधन का हिस्सा आप हैं उसी गठबंधन से कि भाई आपको मंत्री बना दिया गया, सुमित कुमार सिंह मंत्री बन गए और हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं लगता कि किन्हीं को कोई परेशानी हमसे होनी चाहिए, क्योंकि हम तो इकलौते हैं और ये बहुत छोटे उम्र में भी बच्चे हैं। नहीं, हम तो जीतन राम मांझी के आधिकारिक बयान का जिक्र कर रहे हैं। हम तो कयास अटकलों पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बना दिया गया और मनपसंद विभाग देने की बात हो रही है। विभाग तो आपको मिल गया। ये पुरानी बात थी, वो सारी बातें खत्म हो गई। जो बातें आप कर रहे हैं ये 4 दिन पुरानी बात है और उन बातों को अब नहीं पकड़ के चला जाए। यहाँ तो देख रहे हैं कि तालमेल आज यहाँ होता है तो कल कहाँ हो जाता है, इसलिए इन सब बातों को किसने क्या कहा, अभिभावक हैं मांझी जी, कुछ कह भी दिए तो हमें कोई मलाल नहीं। नाराज है, लेकिन 2 मंत्री पद नहीं मिला है उनको। अभी इस पे हम तो नहीं बता सकते, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। जी। मंत्री बने हैं आप बिहार सरकार में और एक बार फिर ये जिम्मेवारी आपको मिली है। मौजूदा जो स्थिति परिस्थिति है उसमें कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? ये कांटों का ताज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल सहज हैं और हम लोग बहुत शीघ्र, अभी 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हम लोग विजयी हासिल होंगे। जी। अब बिहार सरकार के जब किसी भी मंत्री से बात हो, सरकार के किसी भी कद्दावर चेहरे से बात हो, तो जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं रोजगार को लेकर क्या हो रहा है। तो आपके विभाग से कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है? लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और अभी भी हम लोग के यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो है वो हम लोगों ने बांटा है कुछ महीनों पूर्व, आपने देखा भी होगा। और लगातार अभी हम लोग ये प्रयासरत हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ के निकलते हैं उन सबका प्लेसमेंट तकरीबन 80 to 85% प्लेसमेंट हम लोग पिछले 2 साल से करवा भी रहे हैं। ये जो क्रेडिट बांट चल रहा है आरजेडी के बीच और जेडीयू के बीच, रोजगार को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं पटना में कि तेजस्वी यादव ने किया है, आप ही करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मतलब स्वाभाविक है कि लोग क्रेडिट राजनीति में लेते ही हैं, करे कोई नाम कोई ले। ये तो शुरू से चलता आया है और इन सब चीज़ों पे क्या कहना रहा है, ये तो राजनीति की शुरुआत ही इसी से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा हैं अब, उन्होंने भी, उनकी भी नाराजगी है थोड़ी आपको आपके मंत्री बनने से। हमें ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई नाराजगी होगी और वो है भी तो हमें नहीं पता कि इस तरह की क्यों नाराजगी है लोगों को हमसे। आप खुद आगे बढ़ें, हम तो यही कहेंगे लोगों से कि आप आगे बढ़ें, दूसरों के सुख को देख कर के आप दुखी होना। तो बिहार जो है, चूंकि वो कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के आधार पर आगे बढ़ेगा या सुशासन के आधार पर आगे बढ़ेगा? सुशासन के आधार पे ही तो आज तक बिहार आगे बढ़ता आया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात जो चिराग पासवान कर रहे हैं। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्या है मुझे मालूम भी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है मालूम नहीं है, लेकिन क्या, एक आखिरी सवाल है सर, क्या गठबंधन के अंदर कोई गठबंधन होता है? नीतीश कुमार गठबंधन सरकार के, एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के नेता भी हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हमारा गठबंधन बीजेपी से है। अब चिराग जी का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन गठबंधन के अंग तो वो हैं ही, इसलिए उन्हें मानना तो पड़ेगा ही। वो कह रहे हैं कि आगे भी नीतियों पर हम सवाल उठाएंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत रहेगी तो। उठाएं, बेशक उठाएं, ये तो उठाना ही चाहिए, राजनीति में तो ये होना ही चाहिए। ये नीति अगर आपको जहाँ लगे कि हम लोग का ये ठीक नहीं है वहाँ पे उठाएं आवाज, ये तो स्वाभाविक है, ये तो लोकतंत्र में होना भी चाहिए। एक थोड़ा और पॉलिटिकल सवाल है। 11 लोकसभा सीटों पर उन्होंने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। माना यह जा रहा है कि 11 लोकसभा सीटों पर वो दावेदारी कर रहे हैं। जमुई है ही, खगड़िया है, जो जिन सीटों पर लोजपा लड़ी थी वो तो है ही। जेडीयू की 4 लोकसभा सीटों पर भी दावेदारी कर दी है, सीतामढ़ी, गोपालगंज, जहानाबाद और वाल्मीकि नगर। हमारे हिसाब से ये कम है, उनको और ज्यादा पे करना चाहिए था। इतना कम क्यों किए? 11 तो बहुत कम हमको लग रहा है। उनकी उम्मीदवारी हमको लगता है 40 पे भी होनी चाहिए थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सुमित कुमार सिंह बहुत साफ गोई से और डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं। नीतीश कुमार की गुड बुक में हमेशा रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं और लगातार बिहार सरकार में मंत्री हैं। और इस बार आधिकारिक बयान है जीतन राम मांझी का कि सुमित कुमार सिंह को मंत्री बना दिया गया, हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि बड़े कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार लगातार भरोसा करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।